ओम नमः शंकराय ओम। 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 आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड खष्टो अध्याय यानी छठे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा संध्या द्वारा तपस्या करना और प्रसन्न हो भगवान शिव का उसे दर्शन देना, और संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेघातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि संध्या की तपस्या सफल हुई और अपना तपस्या सफल होने के पश्चात उस समय भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा और अनेक वरों की प्राप्ति हुई, जिसमें भोलेनाथ से वो अनेक वर मांगी और भोलेनाथ उसको अनेक वर दिए और मेघातिथि के यज्ञ में जाने के लिए आदेश दिए और उसी यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देने के लिए भोलेनाथ संध्या को बोले और अग्नि से उत्पन्न होगी पुनः यही संध्या। तो इसी कथा को मैं आप तक आगे ले चलता हूँ। अगर हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे, आपका दिन मंगलमय हो। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड छठे अध्याय में। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए चलते हैं, संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और इस अध्याय का समापन भी हो जाएगा। तो सच मेघातिथिर यज्ञ मुनेर्द्वादश वार्षिके कृतन प्रज्वलिते महान वंचिरात क्रियताम त्वया एतच्छैलोपत्पत्ता कायम चंद्रभागा नदी तटे मेघातिथिर महायज्ञम कुरुते ताप आश्रमे तत्र गत्वा स्वयं छंदम मुनिभिर्नोपलक्षिता मत प्रसादाद जीवजात तस्य पुत्री भविष्यत् यस्ते वरो वांछनीयः स्वामी मानसी कंचन तम निधाय निजस्वान्ते त्वजा वहनो वपु स्वकम यदा त्वं दारुणं संधे तपश्चरसि पर्वते यावत् चतुर्युगं तस्य व्यतीते तु कृते युगे त्रेतायाः प्रथमे भागे जाता दक्षस्य कन्यकाः यास्ताः शील समापन्ना यथा योग्यं विवाहिताः तन्मध्ये स ददौ कन्या विधवे सप्तविंशतिः चंद्रोन्यास संपरिज्यः रोहिण्या प्रीति भान मानभूत तद्वेतो हृदय यदा चंद्रः सप्तो दक्षिण कोपिना तदा भवत्या निकटे सर्वे देवाः समागताः न दृष्टश्च त्वया संधे ते देवा ब्रह्मणा सह मयि विन्यस्तन् मनसाखं च दृष्ट्वा लभेत पुनः। तो चंद्रस्य शाप मोक्षार्थं जाता चंद्र नदी तदा सृष्टा धात्रा तदैवात्रा मेघातिथिरूपस्थिता तपसा तस्मनो नास्ति न भूतो न भविष्यति एनम यज्ञं समारब्धो ज्योतिरष्टमो महाविधि तत्र प्रज्वलिते वह्नि अस्तमिंजन्य वपुः स्वकम् इदानीं सुपवित्रां त्वं संपूर्णस्तु पड़स्तुः। तो उसके बाद
भोलेनाथ उसे कह रहे हैं कि वह उपाय यही है जो संध्या पूछ रही है कि हमारे आगे के लिए मार्ग बताइए और हमें कुछ उपाय बताइए, क्योंकि आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो भोलेनाथ बोले, तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो और उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूं, उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेघातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेघातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ, यानी ऐसे जाओ कि मुनि न देखें और उस अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञाग्नि से प्रकट होकर मेघातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। तो ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिसको तुम पति मान चुकी हो, यज्ञ में हलते समय, यज्ञ में जाते समय, हवन कुंड में जाते समय उस पति के बारे में चिंतन करते रहना। तो आगे, हे संध्या, तुम इस पर्वत पर 4 युगों से घोर तपस्या कर रही हो। कृत युग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई वे यथा योग विवाहित हुई और उनमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दिया तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संध्या, उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किए। उसी समय यहाँ मेघातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान न तो कोई है और न कोई होने वाला है। ये भोलेनाथ कह रहे हैं मेघातिथि के बारे में कि तपस्या करने के मामले में उनके जैसा न कोई है न उनके जैसा कोई होगा और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष्टोम यज्ञ का आरंभ किया। वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। यही भोलेनाथ संध्या से कह रहे हैं। उसके बाद एक तन्मया स्थापितम स्व कार्यार्थम भो तपस्विनी तत्कुरु रूप स्व महाभागे या ही यज्ञ महामुने कृत्वा हितम च देवेश स्त्रैत्रवानंत धीयत। तो उसके बाद हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने यह विधि बताई है, अतः हे महाभागे तुम यहाँ मुनि के यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। भोलेनाथ इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे संध्या चरित्र वर्णनम नाम खष्टो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।
अगली कथा में आपको मैं ले चलूंगा 7वां अध्याय यानी 7वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा महर्षि मेघातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग पुनः और रुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। तो इस कथा को मैं आप तक आगे अवश्य पहुंचाऊंगा। अपने वीडियो, अपने चैनल, अपने वाणी के माध्यम से हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, जहां से हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। क्योंकि अगर भोलेनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं आप और भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होते हैं तो सभी देवी देवताओं का फल आपको प्राप्त होता है। सिर्फ भोलेनाथ के चरणों में मस्तक नवाने से। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम।